तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन डिमांड फॉर अ कमोडिटी। हम लोग आगे के वीडियोस में ये पढ़ चुके हैं, जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होता है तो उसके कमोडिटी का डिमांड पे क्या असर पड़ता है। द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप्स ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है और उसका जो क्वांटिटी डिमांडेड है, इसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। When all the factors affecting the demand remained constant, बाकी सब चीज जैसे पहले था अभी भी वैसा ही है, कुछ बदल नहीं रहा है, सिर्फ प्राइस बदलेगा और क्वांटिटी डिमांडेड बदलेगा। The law of demand states that other things remaining the same, quantity demanded of a commodity is inversely related to its price। तो देखिए लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा है, जब सब कुछ सेम है, कुछ बदल नहीं रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जो आपका कमोडिटी का, प्रोडक्ट का क्वांटिटी डिमांडेड है, जो आपकी मांग होगी, वो उस प्रोडक्ट के प्राइस से इन्वर्सली रिलेटेड है। इन्वर्सली मतलब जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो आपका डिमांड कम होगा, जब प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा आपका डिमांड बढ़ेगा। इन अदर वर्ड्स, डिमांड फॉर अ कमोडिटी राइजेस व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स एंड इट्स डिमांड फॉल्स व्हेन प्राइस राइजेस, प्रोवाइडेड अदर फैक्टर्स रिमेन अनचेंज्ड। ये हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी में ही चेंज होगा, ठीक है, बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं। द लॉ ऑफ डिमांड कैन बी बेटर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द टेबल 15.1 एंड फिगर 15.1। तो चलिए आइए हम लोग एक टेबल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। देखिए टेबल 15.1 और ये है आपका फिगर 15.1। टेबल क्या बोल रहा है, प्राइस है किसी कमोडिटी का या प्रोडक्ट का। मान लीजिए हम यहाँ पे मैंगो लेते हैं, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स, ठीक है। जब 1 रुपया दाम है तो आप 10 यूनिट ले रहे हो, यूनिट मतलब पीसेस। जब 2 रुपया दाम है तो आप 8 पीसेस ले रहे हो। जब 3 रुपया दाम है तो आप 6 पीसेस ले रहे हो। जब 4 रुपया दाम है तो आप 4 पीसेस ले रहे हो। जब 5 रुपया दाम है तो आप 2 पीसेस ले रहे हो, ठीक है। तो यहां पे सिचुएशन को समझिए, यहां पे प्राइस देखिए बढ़ रहा है तो आपका जो डिमांड है वो कम हो रहा है। अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊं, देखिए 5 से 4, 3, 2, 1 ऐसे जाऊं तो प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है। अब अगर इस फिगर के हिसाब से आप समझिए तो देखिए यहां पे अलग अलग सिचुएशन है। ये 0, 2 यूनिट, 4 यूनिट, 6 यूनिट, 8 यूनिट, 10 यूनिट, प्राइस है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो बोल रहा है ये जो लाइन है ये आपका डिमांड लाइन है। सिचुएशन पहला केस, जब प्राइस 1 रुपया है तो आप 10 तक जाओगे। 1 रुपया है, आप 10 तक गए, ये यहां तक गया, यहां मिला और नीचे गया। तो अगर आपसे कोई पूछेगा इसके हिसाब से कि अगर 1 रुपया प्राइस है तो कितना यूनिट ले रहे हो, तो यहां से एकदम सीधा जाओगे एंड तक, एंड यहां पर है, नीचे की तरफ जाओगे 10, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि आपका 6 यूनिट का डिमांड कब होता है, तो देखिए ये 6 यूनिट, इसके एकदम ऊपर जाओ, यहां पे आ रहा है, यहां से यहां जाओ 3 रुपया, तो देखिए जब 6 डिमांड है तो 3 रुपया हो रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है 4 में 4, 5 में 2, ठीक है। तो यहां पे आप क्या देख पा रहे हो, देखो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो कम हो रहा है, और जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता जा रहा है। That is why the demand curve slopes downwards from left to right as shown in figure 15.1। इसलिए जो डिमांड कर्व है, ये आपका जो डिमांड कर्व है, ये हमेशा लेफ्ट से राइट के तरफ, नीचे की तरफ जाता है, स्लोप्स डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व shows the inverse relationship of price and quantity demanded for a commodity। डाउनवर्ड रिलेशनशिप क्या बता रहा है कि जो प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप है वो क्या है, इनवर्स है। इनवर्स का मतलब उल्टा, प्राइस बढ़ेगा, देखिए प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये है आपका लॉ ऑफ डिमांड, जो बोलता है कि जब जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, सब कुछ सेम है, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो आपका डिमांड कम होगा,
अगर प्राइस कम हो रहा है तो आपका डिमांड बढ़ेगा।